यूपी पीसीएस की एपीएस की वैकेंसी आ गई है। अगर आप लोग उसकी तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक चीज डिटेल में आपको उसमें मिलेगी, हर टाइम आपको उसके लिए गाइड किया जाएगा, है ना। तो एपीएस की तैयारी अगर आप उससे करोगे तो आरओ की भी आपकी ऑटोमेटिक जीएस तैयार हो जाएगी, हिंदी तैयार हो जाएगी, है ना। तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इस पे मैसेज करके। तो आज हम लोग अब कर रहे हैं पॉलिटी की लेक्चर सीरीज जो चल रही थी, उसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कई लोग कमेंट कर रहे थे हिंदी इंग्लिश का, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताऊं, ठीक है। तो 10-10 पार्ट करके याद करा रहा हूं आपको, ठीक है। एक साथ नहीं बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल से और पार्ट से क्वेश्चन जरूर बनता है यूपी पीसीएस में, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अगर आपने शेड्यूल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देख लो, ठीक है। तो चलो आज शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप उसको सुनो फिर इस पे आते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे आप बहुत बड़े अधिकारी हो, आप लेट सपोज पीएम हो, ठीक है, या प्रेसिडेंट हो, किसी देश पे कब्जा कर लिया आपने, ठीक है। तो लेट सपोज आपको मिला इंडिया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक अपनी बाउंड्री बनाओगे कि भाई ये मेरा राज्य क्षेत्र है। तो ऐसे ही इंडिया बना कि भैया इंडिया इतना है, ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ठीक। अब 28 स्टेट प्लस 8 यूटी है इंडिया में, बिल्कुल है। तो भैया यही हुआ जब हमें क्या मिला, ब्रिटिशर से आजादी मिली, तो हमारे पास तब तो 14 स्टेट थे, अब 28 है, पर लैंड तो उतनी ही थी। तो यही करा गया। पार्ट 1 में सबसे पहले डाला गया क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या डाला गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब सबसे पहले आपको एक जमीन दी गई, ठीक है, दे दी। तो फिर भैया उसके बाद आपको लोगों को बसाना पड़ेगा, है ना। कौन से लोगों को, क्या कहीं से भी लोगों को बसा दोगे, पाकिस्तानियों को भी नहीं। तो जो इंडियन सिटीजन होंगे, कौन होंगे, इंडियन सिटीजन। तो पार्ट 2 में डाल दिया गया सिटीजनशिप, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, जिसको बोला जाता है नागरिकता। क्या बोला जाता है, नागरिकता। तो भैया सिटीजनशिप तो दे दी अपने लोगों को, अब उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स भी तो दो। कैसे रहेंगे वो, भाई उनके कुछ राइट भी होंगे, बाई चांस आपने बसा तो दिया, अब आपका जब मन करे आप उनको गोली मार दो, तो ऐसा ना हो, तो इसलिए राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, ये सब भी दो। तो पार्ट 3 में डाला गया फंडामेंटल राइट, जिसको बोला जाता है मौलिक अधिकार, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट मुझे तो मिल गए, सरकार की क्या नीति निर्देशक तत्व है, मतलब सरकार किस पॉलिसी पे काम करेगी, तो सरकार के भी तो कुछ दायित्व होंगे। तो उसी को पार्ट 4 में डाला गया डीपीएसपी में। क्या डाला गया, डीपीएसपी में, ठीक है। अब अगर सरकार की कुछ ड्यूटी है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी इन पॉलिसीज को ध्यान में रख के, आपको सेपरेट इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, अभी ये ध्यान रखो, ठीक है। तो डीपीएसपी मिल गया आपको। अब हमें फंडामेंटल राइट मिले तो हमें कुछ कर्तव्य भी मिलने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमें फंडामेंटल राइट है तो हम किसी के भी घर में घुस जाएं, बोले राइट टू फ्रीडम, है ना। तो हमारी कुछ ड्यूटी भी होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए 4A में डाला गया फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 4A में क्या डाला गया, फंडामेंटल ड्यूटी। ये ऐड हुआ 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। कब ऐड हुआ, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, याद रखिएगा। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले आप बनाओगे क्या भैया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो ठीक है, पार्ट A में। अब लोगों को बसाओगे तो पार्ट 2 में डालोगे सिटीजनशिप, उनको नागरिकता दोगे। अब नागरिकता तो दी तो फंडामेंटल राइट भी तो दो, तो पार्ट 3 में आपने दे दिया, ठीक है, फंडामेंटल राइट ले लो। पार्ट 4 में सरकार के कुछ पॉलिसीज होंगी, कुछ निर्देशक तत्व होंगे, तो पार्ट 4 में डाला गया डीपीएसपी। अब आपको राइट मिले तो ड्यूटी भी मिलेगी, तो पार्ट 4A में डाली गई फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। ये सब चैप्टर पढ़ेंगे अलग से हम। फिर पार्ट 5, अब ये सब तो हो गया। अब आपने देखा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, और एक पंचायत है, और एक यूनियन टेरिटरी है। 4 चीजें हैं, तो इनको भी तो कुछ पार्ट में डालो भाई। तो कहते हैं ठीक है, डाल देते हैं। तो पार्ट 5 में डाल दिए यूनियन गवर्नमेंट को। पार्ट 5 में किसको डाल दिए, यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। अब यूनियन गवर्नमेंट को तो डाल दिए, स्टेट कहां जाएगा, तो पार्ट 6 में कहा डालो स्टेट गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्य क्षेत्र, पार्ट 6 में डाल दिए। अब पार्ट 7 डिलीट है, पार्ट 7 डिलीट हो चुका है। तो पार्ट देखो, यूनियन गवर्नमेंट पड़ गया,
स्टेट गवर्नमेंट पड़ गया, क्या बचा? यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी को डाल दिया पार्ट 8 में। किस में डाल दिया? पार्ट 8 में। अब ये भी पड़ गया तो बचा भैया गांव का भी तो इलाका बच गया, उसको एडमिनिस्टर कैसे होगा? तो पार्ट 9 में डाला गया पंचायती राज। पार्ट 9 में क्या डाला गया? पंचायती राज। ये मैंने शेड्यूल में पढ़ाया था ना, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, जरा कमेंट में बताइए अगर आपको याद है। ठीक है, पंचायती राज डाल दिया। फिर भैया पंचायत को डाला तो शहरों में भी तो म्युनिसिपैलिटी है, तो 9A में डाली गई म्युनिसिपैलिटी। 9A में म्युनिसिपैलिटी। और फिर ये पड़ गया तो अब कुछ आपस में भी तो लोग सहकारी समितियां बना सकते हैं, जैसे अमूल है ना, ये सब। तो 9B में डाल दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या डाल दिया? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहकारिया समिति। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। तो 1 से 10 पार्ट आपको आज याद होने आने चाहिए। कैसे? तो नंबर 1 से शुरुआत होती है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। फिर आता है सिटीजनशिप। क्या आता है? सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। फिर आ जाता है भैया फंडामेंटल राइट भी तो है मुझे। ठीक है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट हो गया। पार्ट 4 में आपको क्या मिला? डीपीएसपी मिल गई। क्या मिल गई? डीपीएसपी। तो अब पार्ट 4 में क्या मिला? फंडामेंटल ड्यूटी मिल गई। क्या मिल गई? फंडामेंटल ड्यूटी। ये हो गई। अब इतना काम खत्म, एक स्पेल हो गया। दूसरे में क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ सरकारें मतलब यूनियन टेरिटरी, फिर पंचायत, फिर म्युनिसिपैलिटी। सिंपल। तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये 10 पार्ट है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया, याद हुआ होगा, कुछ तो याद हुआ होगा, है ना। फिर से रिकॉल करोगे। अब जो आपको आर्टिकल याद करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको डिटेल में एक एक तो कराऊंगा ही, अभी बस आप इतना याद कर लो। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 to 4 में है। किसमें? आर्टिकल 1 to 4। अभी सेपरेट चैप्टर करेंगे हम 1 to 4। ठीक है, और सिटीजनशिप डील करता है, नागरिकता डील करता है 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 में। ठीक है, और फंडामेंटल राइट डील करेगा 12 से 35। 12 से 35 में मतलब मौलिक अधिकार। डीपीएसपी आपका आ जाएगा 36 से 51। 36 से 51 में। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, पहले 10 थी, 11th ऐड हुई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, वो भी आपको करा दूंगा। तो आपको ये 1 to 51 आर्टिकल तो एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूर आते हैं। 1 से 51 तक आर्टिकल एक एक की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो आपको वो मैं सभी लर्न करा दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत। तो थ्रू आउट द सीरीज को फॉलो करो, आपको आराम से लर्न होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी होगी। ठीक है, तो यूनियन एंड टेरिटरी 1 to 4, सिटीजनशिप 5 to 11, फंडामेंटल राइट 12 to 35, डीपीएसपी 36 to 51। ऐसे 5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के 15 पार्ट। ठीक है, तो 25 पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले 22 थे। ठीक है, तो ये 10 पार्ट आई होप आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा इसके आगे के 10 पार्ट। अगर ये लर्न हो जाए तभी आपको वो कराऊंगा, लर्न जरूर कर लीजिएगा। आई होप अब तो लर्न हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।